हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। सो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 को। तो इसका हमने कुछ पोर्शन जो है वो कल कर लिया था। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए बाकी के इसके क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको पुराने क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर चेक करें। आपको वो वीडियो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज रामू बाउट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट की। जो रामू है उसने 4 बिस्किट के पैकेट्स को खरीदा। ईच पैकेट हैज 4 बिस्किट की, हर एक पैकेट के अंदर 4 बिस्किट है, ये आपको दिखाए गए। हाउ मेनी बिस्किट डिड रामू बाय, तो टोटल उसने कितने बिस्किट खरीदे। तो मैंने आपको कल भी क्वेश्चन बताया था कि मान लो यहाँ पे इसके पास 4 बिस्किट के पैकेट उसने खरीदे, हर एक के अंदर कितने 4 बिस्किट हैं, मतलब कि बराबर हो गए 4 बिस्किट हैं एक के अंदर। ठीक है, तो चारों के अंदर कितने होंगे 4 + 4 + 4, इन सबको टोटल करेंगे तो इतने बिस्किट उसने टोटल खरीदे। तो इसको हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, 4 है, कितनी बार लिखा हो, कितनी बार 4 आए, 1 2 3 4 बार आए हैं। कौन सी चीज आई है, 4 है। 4 4 जो कितने हो गए 16, मतलब कि टोटल उसने 16 बिस्किट खरीदे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर 4 × 4 = 4 × 4 विच इज इक्वल टू 16। ठीक है, 4 × 4 का मतलब है कि 4 बार 4 लिखा गया, मतलब कि 4 बार, मतलब कि 4 बिस्किट के पैकेट के अंदर 4 बिस्किट हैं। इसका मतलब है कि 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल उसके पास कितने बिस्किट है। वो हो गया हमारे पास 16। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आपको आज समझने में प्रॉब्लम होगी, तो पुरानी वीडियो को पहले देखें, फिर आज आप आज की वीडियो को कंटिन्यू करें। अब नेक्स्ट है, देयर आर 12 डेस्क इन द क्लासरूम, की एक क्लासरूम के अंदर 12 डेस्क है, मतलब 12 बेंच है जिसके ऊपर बच्चे बैठते हैं। ईच डेस्क हैज 4 लेग, हर एक डेस्क की जो वो 4 टांगे हैं, कि हर डेस्क की जो वो 4 ही टांगे होती है ना। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ अ डेस्क की, तो डेस्क में टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने, कि मान लो कि ये एक बेंच है, 2 3 4, ठीक है, इसकी 4 टांगे हैं। डायग्राम बहुत गंदी है। आपके क्लासरूम में इस तरह के 12 बेंच हैं और सबकी जो वो 4 ही टांगे होंगी, है ना। मतलब कि टोटल कितनी होगी 4 को आप 12 बार लिखोगे, उतनी जो है आपके क्लासरूम के अंदर जो है वो उतने जो है वो लेग्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 14। इस तरह से प्लस करने लोगे तो बहुत लंबा जाएगा। इसको आसान तरीका क्या होता है कि 12 डेस्क हैं, मतलब कि 12 बार कितनी टांगे होंगी 4, हर एक की 4 टांगे हैं। ठीक है, तो हमने 4 लिखे हैं, कितनी बार लिखे हैं 12 बार लिखे हैं। तो 12 × 4 करोगे, 12 4 जा 48, मतलब कि 12 मतलब टोटल कितनी 48 लेग्स हैं उन टोटल सारे बेंचों को मिला के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 × 12 बार क्या है 4 है, और इसका मतलब क्या हो गया 12 × 4, उसका आंसर आ गया 48 लेग्स हैं टोटल, 48 लेग्स। उसके बाद है सोबिया ब्राउट होम 3 बंचेस ऑफ फ्लावर, की सोबिया जो है उसने घर को 3 फूलों के गुच्छे लाए। ठीक है, बंचेस का मतलब होता है गुच्छे। ईच बंच हैज 4 फ्लावर, की हर एक गुच्छे के अंदर जो वो 4 फूल है। हाउ मेनी फ्लावर वर देयर, तो टोटल फ्लावर कितने, सेम ही बात आ गई कि आप मान लो कि एक फूल का गुच्छा है, ठीक है, उसके अंदर जो वो 4 फूल लगे हुए हैं। ठीक है, एक गुच्छे में 4 फूल हैं। आपके पास ऐसे जो हैं वो 3 हैं। ठीक है, ऐसे आपके पास जो हैं वो 3 हैं। ठीक है, 1 2 3, तो आपके पास टोटल कितने फूल हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब कि 4 इसके 4 इसके और 4 इसके, इन तीनों को प्लस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास इतने फूल हैं। तो इसको आसान तरीका ये है कि 4 हैं, 4 एक चीज है, कितनी बार है ये 4 3 बार हैं, क्या है 4 है। तो मल्टीप्लाई करो 3 4 जो कितने होते हैं 12, आपको आंसर मिल गया। उसी तरह से होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3 × 4 3 × 4 = 12। ठीक है, इस तरह से होगा। अब आगे है
वन रेल कोच हैज 8 व्हील, की एक रोल कोच जो है, रेल का जो कोच है उसमें 8 व्हील है। एंड हाउ मेनी व्हील्स इन ऑल द 6 कोचेस, की एक जो रेल का जो डिब्बा है उसके अंदर उसके जो 8 उसमें पहिए लगे हुए हैं। तो ऐसे जो है वो आपके पास 6 और डिब्बे हैं, तो टोटल आपके पास कितने व्हील हुए? अगर इतनी बड़ी आपके पास ट्रेन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक को जो है 8 है, एक के अंदर जो है 8 टायर लगे, तो इस तरह से इनमें भी 8 टायर लगे होंगे। तो टोटल कितने टायर हुए? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 और प्लस 8, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 8 आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कितनी बार है 8? 6 बार है। मल्टीप्लाई कर दो 8 को, ठीक है, कि अगर 8 को 6 बार लिखना है उसको आप आसानी से कर सकते हो, उस प्लस की बजाय उसको मल्टीप्लाई करके आसानी से आंसर निकाल सकते हो। जब आप उस 8 को जितनी बार वो लिखे गए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 8 जा कितने होते हैं? 48, मतलब कि टोटल उसके पास 48 व्हील हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 टाइम्स 6 इज इक्वल टू, सॉरी हैज 8 व्हील्स एंड हाउ मेनी, अच्छा 6 है, तो ये हो गया हमारे पास 8 टाइम्स 6 एंड 8 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 48 उसके पास हो गए व्हील्स। कितने उसके पास? उसके टायर हैं, व्हील्स हैं उसमें। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी टाइम्स 2, कितनी बार 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 के जोड़े बनाए हुए हैं। यहाँ पे बोले हाउ मेनी टाइम्स 2, कि कितनी बार जो है वो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है 1 टाइम्स 2, एक बार जो है वो 2 है। ठीक है, इसका मतलब हुआ इज 2 और 1 इंटू 2 हमारे पास आ गया आंसर 2। जब आपके पास 2 बार 2 लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 टाइम्स 2 का मतलब क्या है? आपको आसान सी भाषा में यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। 1 टाइम 2 का मतलब है कि 2 जो है वो एक बार ही लिखा गया है। ठीक है, 2 टाइम्स 2 का मतलब है कि 2 को 2 बार लिखा गया है। 3 टाइम्स 2 का मतलब है कि 2 को 3 बार लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि आपको आसान भाषा में समझाऊं मैं, जब आपने एक बार 2 लिखा, ठीक है, तो आप वो इसको बोल सकते हो कि एक बार 2 है, 1 टाइम 2 विच आंसर आके आ गया 2। जब आपने 2 बार 2 लिख दिया है, आप इसको और कैसे लिख सकते हो? 2 टाइम्स 2, कि 2 बार 2 लिखा हुआ है, कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, 2 को आपने 3 बार लिख दिया, 1 2 3, तो आपके मतलब हो गया 3 बार लिख दिया आपने, 3 टाइम्स, 3 बार लिखा, टाइम्स का मतलब हो गया 3 टाइम्स, मतलब बार कितनी बार? 3 टाइम्स लिखा है किसको? 2 को, कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम वही वो करने को बोला है। 3 टाइम्स 2 का मतलब हो गया 3 2 जा 6। ठीक है, सिमिलर है 4 टाइम्स 2। 4 टाइम्स 2 मतलब कि कितनी बार लिखा है? 2, 4 बार लिखा है, तो 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 8, इस तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आपके पास है 5 टाइम्स 2, मतलब कि 2 को कितनी बार लिखा गया है? 5 टाइम्स मतलब कि 5 बार हमने जो है वो 2 को लिखा है, मतलब 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 10। 6 टाइम्स 2 मतलब कि 2 को कितनी बार लिखा गया है? 6 बार लिखा गया, तो 6 गुणा 2, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 12। अब डैश टाइम्स 2 इज डैश और इंटू 2, तो नेक्स्ट क्या होगा? अब 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, और यहाँ पे हमने लिख दिया 7 टाइम्स 2, मतलब कि 2 को कितनी बार लिखा गया है? 7 बार, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 जे कितने होते हैं? 14, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास 14। ठीक है, तो उसके बाद 7 के बाद आ गया 8 9 और 10, इसी तरह से लिखे गए हैं। ठीक है, 8 टाइम्स 2, 9 टाइम्स 2, 10 टाइम्स 2, इसका मतलब कि 2 को कितनी बार लिखा गया है? 8 बार लिखा गया, तो 8 मल्टीप्लाई 2 आपको यहाँ पे लिख के भी दे दिया, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि 8 2 जा 16, आपका आंसर आ गया 16। यहाँ पे आपको 9 दे भी दिया हुआ, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 जा 18, यहाँ हमारे पास आंसर आ गया 18। 10 2 जा 20, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे
20। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास है जंप विद मी। आपने जो है वो इस मेंढक के साथ जो है वो जंप लगाना है, ठीक है। किस तरह से जंप किया इसने, 1 into 3, 1 के बाद सीधा उसने 3 पे जंप किया, 1 × 3, आंसर आगे 3 के ऊपर जंप कर दिया उसने। उसके बाद उसने क्या किया है, 2 into 3, 2 3 जा 6, तो उसके बाद वो यहां से पहुंच गया सीधा 6 के ऊपर, ठीक है। फिर उसने क्या किया है, 3 3 जा कितने होते हैं 9, तो फिर वो यहां से पहुंच गया सीधा 9 के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया इसने, 4 3 जा 12, तो यहां से वो पहुंच गया यहां से 12 के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, 5 3 जा कितने होते हैं 15, तो यहां से वो पहुंच गया फिर 15 के ऊपर। फिर उसने क्या किया, 6 3 जा कितने होते हैं 18, तो वो यहां से कहां पहुंचेगा, यहाँ पे इस 18 के पास, है ना, यहां पहुंच गया वो। फिर उसके बाद क्या है, 7 3 जा 21, तो अब वो कहां पहुंचेगा इस 18 से जाके वो गिरेगा, जाएगा जंप करेगा यहाँ पे 21 के ऊपर। फिर 8 3 जा कितने होते हैं 24, अब 21 के बाद वो सीधा जंप करेगा 24 के ऊपर, है ना। फिर 9 3 जा 27, अब यहां से वो जंप करेगा सीधा 27 के ऊपर। 10 3 जा 30, अब वो यहां से जंप करेगा सीधा 30 के ऊपर, ठीक है। फिर 11 3 जा 33, अब यहां से वो जंप करेगा सीधा 33 के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से वो जो है वो जंप करता जाएगा, सो ऑन करके। अब आगे के आप खुद कर सकते हो, अब बेसिकली आप बोलो तो 3 का जो है वो गैप डाल के वो आगे आगे जंप करता गया है। आगे का भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे 12 3 जा कितने होते हैं 36 होते हैं, तो वो यहां से जंप करेगा, कहां जाएगा वो 36 के ऊपर। अब उसके बाद कितना है 13 3 जा कितने होते हैं 39, तो वो 36 से जंप करके कहां जाएगा 39 के ऊपर। फिर 14 3 जा कितने होते हैं 42, अब यहां से जंप करके वो कहां जाएगा 42 के ऊपर। 15 3 जा कितने होते हैं 45, आपको टेबल आते होंगे, आई होप नहीं आते हो तो प्लीज लर्न करें। और यहां से पहुंच जाएगा वो 45 के ऊपर, और इस तरह से वो यहां तक पहुंच जाएगा, और इस तरह से आपने जंप करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास शो जंप विद 4 स्टेप्स। अब आपने 4 स्टेप के साथ जंप करना है। पहले वो कितने स्टेप के साथ जंप कर, 3 स्टेप के बाद 3 3 3 3 से मल्टीप्लाई है ना हर जगह, मतलब कि वो 3 स्टेप ले रहे थे एक बार, मतलब कि यहां से उछल के वो 3 स्टेप आगे जा रहा था, ठीक है। मान लो कि आपके घर की सीढ़ियां हैं, आप चढ़ रहे हो, आप एक सीढ़ी छोड़ के सीढ़ी चढ़ रहे हो, ठीक है। कि मान लो कि आपके घर की सीढ़ियां हैं, आप इस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए सीधे इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हो, मतलब कि आपने एक स्टेप छोड़ के सीढ़ी चढ़ी, ठीक है। उसी तरह से इसने जो था वो 3 स्टेप छोड़ के वो जंप कर रहा था। अब आपको बोला कि आपने 4 स्टेप छोड़ के जंप करना है, जैसे 1 into 4, इनकी 4 1 जा 4, ठीक है। आपने इस तरह से जंप करना है। अब 2 मतलब कि आप सबसे पहले यहां से पहुंचोगे 4 के पास, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पे दिया 2 4 जा कितने होते हैं 8 होते हैं। अब 4 से आप कहाँ पहुंचोगे सीधे 8 के ऊपर, है ना। 3 4 जाओगे 12, अब 8 से कहाँ पहुंचोगे आप सीधे 12 के ऊपर, इस तरह से, ठीक है। 4 4 जा कितने होते हैं 16, अब 12 से आप पहुंच जाओगे सीधे 16 के ऊपर। फिर यहाँ पे है 5 4 जा कितने होते हैं 20, इस तरह से आपके टेबल का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, हम पहुंच गए कहाँ पे 20 के ऊपर, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हमारे पास है 6 4 जा कितने होते हैं 24, तो अब वो यहां से कहां पहुंचेगा सीधा 24 के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद है 7 4 जा 28, तो अब वो यहां से कहां पहुंचेगा 28 के ऊपर। फिर 8 4 जा कितने होते हैं 32, फिर वो कहां पहुंच जाएगा 32 के ऊपर। फिर 9 4 जा 36 होते हैं, तो वो कहां पहुंचेगा 32 से सीधा 36, मतलब 4 स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि 4 के टेबल में हम 4 आगे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि 4 स्टेप छोड़ रहे हैं हम, ठीक है। फिर 10 4 जा 40, तो अब यहां से वो सीधा कहां पहुंच जाएगा 40 के ऊपर, ठीक है। 11 4 जा 44, तो यहां से अब वो सीधा पहुंच जाएगा 44 के ऊपर। 12 4 जा 48, अब यहां से वो कहां पहुंच जाएगा सीधा 48 के ऊपर। 13 4 जा 52, अब वो 48 से कहां पहुंच जाएगा सीधा 52 के ऊपर। फिर यहाँ पे 14 4 जा हो गया हमारे पास 56, यहां से वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा 56 के ऊपर। और 15 4 जो होते हैं हमारे पास 60, और यहां से वो पहुंच जाएगा सीधा 60 के ऊपर। तो हम इस तरह से हम जो है वो 4 4 स्टेप लेके जंप
कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको आगे बोला है ट्राई जंप विद 7 स्टेप। अब आपने 7 स्टेप के साथ जंप करना है। पहले आपने 4 स्टेप से कर रहे थे, अब 7 से कर रहे हो, मतलब कि आप 7 7 7 7 जो प्लस करते जाओगे। ठीक है, क्योंकि 7 के टेबल से अब आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो पहले है 1 into 7, 7 1 जा 7, तो आप यहां से सीधे कहां पहुंच गए 7 के ऊपर। ठीक है, 7 2 जा 14, तो अब यहां से आप सीधे कहां पहुंच जाओगे यहाँ पे 14 के ऊपर। ठीक है, 3 7 जा 21, तो अब यहां से आप सीधे कहां पहुंच जाओगे 21 के ऊपर। तो इसी तरह से आपने बेसिकली 7 का टेबल दिया है आपको 15 तक, जो आपको लर्न भी हो जाएगा इस तरह से इनडायरेक्टली। अब हाँ, अब हम कहाँ पहुंचे थे 4 7 जा 28, तो अब यहाँ से कहाँ पहुंचेगा 28 कहाँ है, ये है, तो वो यहाँ से जंप करके सीधा पहुंच जाएगा यहाँ पे 28 के ऊपर। फिर उसके बाद कितना है 5 7 जा 35, अब वो यहाँ से कहाँ पहुंचेगा सीधा का सीधा यहाँ पे 35 के ऊपर। ठीक है, फिर है 6 7 जा कितने होते हैं 42, अब वो यहाँ से सीधा पहुंच जाएगा 42 के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद है 7 7 जा 49, अब यहाँ से कहाँ पहुंचेगा वो सीधा यहाँ पे है ना 49, वो 49 के ऊपर पहुंच गया। अब 8 7 जा कितने होते हैं 56, अब वो कहाँ पहुंच जाएगा 56, कि यहाँ से जंप करेगा वो और पहुंच जाएगा यहाँ पे 56 के पास। अब 9 7 जा कितने होते हैं 63, अब यहाँ से वो जंप करेगा सीधा और कहाँ पहुंच जाएगा 63 पे। फिर 7 10 जा 70, तो फिर वो यहाँ से जंप करेगा और वो पहुंच जाएगा डायरेक्ट 70 के ऊपर। ठीक है, इसके बाद कितना है 11 7 जा 77, अब यहाँ से वो पहुंच जाएगा सीधा यहाँ पे 77 के ऊपर। ठीक है, फिर 12 7 जा 84, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 84, तो अब वो यहाँ से पहुंच जाएगा डायरेक्ट 84 के पास। ठीक है, उसके बाद है 13 7 जा 91, तो 84 से वो कहाँ पहुंच जाएगा 91 पे, मतलब कि बेसिकली 7 का टेबल दिया हुआ आपने वो पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद 14 7 जा 98, तो वो यहाँ से पहुंच जाएगा सीधा 98 के ऊपर। और फिर 15 7 जा 105, और यहाँ से वो पहुंच जाएगा फिर सीधा 105 के ऊपर। तो इस तरह से आप 7 स्टेप लेके आगे आगे जंप करते जाओगे। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। इसी तरह से आपने 7 स्टेप लेते लेते आप एंड तक यहाँ तक भी पहुंच जाओगे। अब आपने 7 स्टेप लेके जंप किया, यहाँ पे आपने 4 स्टेप लेके जंप किया था। ठीक है, जैसे आप अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपने इसको कंप्लीट करना है पर। ठीक है, मैंने यहाँ तक इन सबको फिल करवा दिया, आपने यहाँ तक पहुंचे, तो कैसे पहुंचोगे आप यहाँ के बाद आपको 7 स्टेप जाना है यहाँ पे 105 के बाद। ठीक है, यहाँ से 105 पे पहुंचे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ से आप सीधा 112 के पास जाओगे, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो 16 into 7 विच इज 112। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपने जंप करते करते टोटल आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास है स्टिक प्ले। ठीक है, तो अब हम स्टिक प्ले को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो करने में बहुत मजा आया होगा और जंप करने में भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।